दोस्तों, तुमसे तुम तक की आज की कहानी में अन्नू को आर्यवर्धन के गले लगते देख पुष्पा हुई शॉक्ड और लगाया अन्नू को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में अब एक ऐसा ड्रामा होने वाला है जो रिश्तों की नींव तक हिला देगा। क्योंकि दोस्तों अब इमोशन, गुस्सा, शक और टूटता हुआ भरोसा जो है वो सब कुछ एक साथ ही एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों असल में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही शर्मा जी का ऑपरेशन खत्म होता है तब तक सब लोग जो है वो राहत की सांस लेते हैं। डॉक्टर यहाँ पर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा। ये सुनते ही यहाँ पर अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं सुकून के होते हैं। इसी बीच यहाँ पर अन्नू के मन में एक सवाल घूमने लगता है, आर्य सर कहाँ हैं? इतना सब कुछ उन्होंने किया, पापा की जान बचाने में मदद की, लेकिन एक बार भी वो सामने नहीं आए। यहीं से दोस्तों कहानी जो है वो एक नया मोड़ ले लेती है। अन्नू यहाँ पर आर्य को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल के एक कमरे तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है सामने आर्यवर्धन खड़े होते हैं। अन्नू उन्हें देखते ही टूट जाती है। वह बताने लगती है कि उस पर क्या बीती थी जब उसे पापा के हार्ट अटैक की खबर मिली थी, कैसे उसका दिल जो है वो कांप गया था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, कैसे उसने भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी थी। आर्यवर्धन अन्नू की हालत देखकर यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाते और वह उसके आंसू पोंछने लगते हैं, उसे हिम्मत देते हैं और उसी पल यहाँ पर भावनाओं में बहकर अन्नू आर्यवर्धन को गले लगा लेती है। लेकिन दोस्तों तभी जो है वो कहानी में एंट्री होती है सबसे बड़े तूफान की। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा की। अन्नू को ढूंढते ढूंढते उसी कमरे तक पहुंच जाती है। वह दरवाजा जैसे ही खोलती है और सामने जो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। अन्नू और आर्यवर्धन एक दूसरे को गले लगाए खड़े होते हैं और पुष्पा उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर सन्न रह जाती है। एक पल के लिए उसे खुद पर यकीन नहीं होता। उसका दिल जो है वो कहते हुए नजर आता है कि शायद मैं गलत देख रही हूँ, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है, लेकिन दोस्तों शक का बीज जो है वो उसके दिल में पड़ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर पुष्पा जो है वो अन्नू से कहती है कि तुम्हारे पापा को होश आ गया है, चलो जाकर मिल लो। अन्नू यहाँ पर पुष्पा के साथ पापा से मिलने जाती है। वहीं आर्यवर्धन भी वहीं पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर शर्मा जी आर्यवर्धन को सामने देखते हैं उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ वह अन्नू की तरफ देखना तक नहीं चाहते थे। उनकी आंखों में सिर्फ नाराजगी होती है। पुष्पा ये सब देखकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शर्मा जी इतना गुस्सा क्यों है। बाद में जब शर्मा जी पुष्पा को सारी सच्चाई बताते हैं तो पुष्पा पूरी तरह शॉक रह जाती है। तभी पुष्पा को एहसास होता है कि जो उसने कमरे में देखा था वह गलत नहीं था, उसका शक जो है वो सही था। घर पहुंचते ही यहाँ पर पुष्पा का गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। वह अन्नू से सवाल पर सवाल करने लगती है। अन्नू भी यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों पुष्पा उसे एक भी बात कहने का मौका नहीं देती। और तभी दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जो है वो गुस्से में आकर अन्नू को जोरदार थप्पड़ मार देती है और अन्नू जो है वो वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे यकीन तक नहीं होता कि उसकी मां ने आज उस पर हाथ उठाया है। पुष्पा कहते हुए नजर आती है कि उसने पूरे परिवार की इज्जत जो है वो मिटा दी है। वह कहती है कि अब वह और ज्यादा इंतजार नहीं करेगी, अन्नू की शादी जो है वो जल्द से जल्द वो करवा देगी। तो दोस्तों ऐसे में अब सवाल ये आता है कि क्या अन्नू जो है वो अपनी सफाई दे पाएगी? क्या आर्यवर्धन इस बार चुप रहेगा या अपने प्यार के खातिर रिश्तों का सच जो है वो सबके सामने लाएगा? और क्या ये थप्पड़ आर्य और अन्नू के रिश्ते को तोड़ देगा या मजबूत करेगा? वैसे दोस्तों क्या आप भी यही चाहते हैं कि पुष्पा जी को अन्नू और आर्यवर्धन को सपोर्ट करना चाहिए और जल्द ही दोनों की शादी करवानी चाहिए? यदि दोस्तों आप लोग भी यही चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह सीरियल के नए अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।